हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद तमन। हर बार की तरह आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके वेरियस एग्जाम से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डीआरडीओ, एमटीएस हो, यूपी के किसी भी एग्जाम्स की हो, एसएससी और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम इसमें कुछ क्या 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उनका डीपली एनालिसिस नहीं करते हैं हम। मैं फिर से आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं जिनको बारी बारी से मैं आपके सामने पुट करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ 10 से 15 सेकंड का, उसके बाद मैं उसका आंसर बताता हूँ आपको। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने पास या तो कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर अपने पास एक पेन पेपर रख के रखिए और टिक करते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आपकी प्रिपरेशन होगी आने वाले एग्जाम्स में और मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात होगी अगर आपका जो है वो मेरे सेशन से अगर आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, मिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और जीएसजी के करंट सारे क्वेश्चन मिक्स करके मैं आपके लिए लाता हूँ और 30 क्वेश्चन डेली रात को 10 बजे आपको यहाँ पे मिलते हैं। नए हो आप चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स डेली वाले हैं और भी न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हो तो अपना कमेंट सेक्शन में नंबर दीजिए, हम वहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे द्वारा, जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा 6वां मॉक टेस्ट का पार्ट है और ये दिन में वीक में 5 डेज आता है, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, चलिए, तो बिना देर करते हुए सेशन शुरू करते हैं। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? जल्दी से आंसर करिए। आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन वीडियो आपको सिंपल से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, या तो फिर आप पेन पेपर लेके रखिए और एक एक क्वेश्चन को टिक करते जाइए और लास्ट में वीडियो के एंड में आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। द राइट क्वेश्चन इज भारतीय स्टेट बैंक। मैंने आपको यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। आज क्या है कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पुट करके लाया हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्टली आंसर जो है वो पुट करके रखा हूँ और ये वीडियो जो है वो जल्द से एंड होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको जो बोला था कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसका कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडिंग में लगी हुई है और वो जो है उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से मैं आज आपके लिए ये सेशन जो है वो केवल मैं आपको इसमें आंसर भी बताता जाऊँगा कि कौन कौन से आंसर है। इसमें ऑलरेडी आंसर सारे टिक हैं। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन को देखते जाइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी को किया। ठीक है, ये इसे समुद्री पार्क घोषित किया गया है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए। ठीक है, आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पीडीएफ मतलब इसी सेशन में मतलब रेड कलर से मैंने मार्क कर दिए हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये पुट करने हैं। कल से फिर से मैं वही वाला सेशन लाऊंगा। आज मैं सोच रहा था कि इस तरह का आपके लिए एक ट्रायल करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं तो मैं कल से फिर से आपके लिए क्विज टाइप का जैसे मैं लाता हूं कि आंसर आपको नहीं बताता हूं, थोड़ा टाइम देता हूं, फिर उसके बाद आप आंसर पुट करते हो तो उस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए तीसरा क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? बाल श्रमपुष्प से, आलू के कंद से, अदरक के प्रखंड से और डहेलियों की जड़ों से। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे डहेलियों की जड़ों से। नेक्स्ट, मैं जल्दी थोड़ा सा इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि जो है वो आपका नेक्स्ट जो वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसको भी मेरे को देखना है, क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम है और 2 दिन हो गए मैं आपसे प्रॉमिस करता चला आ रहा हूँ, लेकिन वो जो है अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं जल्दी से उसका थोड़ा सा देख लूँगा इशू। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको देख देंगे, जयपुर, दिल्ली, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन राइट आंसर जो है वो लखनऊ है। नेक्स्ट, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ आज के लिए ऐसा सेशन है कि मैं आपके आंसर टिक करके लाया हूं। ठीक है, डेली आपका टिक नहीं होगा। आपको जैसे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते होगे तो वहाँ पे डेली टिक नहीं होता था, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता था, आप पुट करते थे आंसर, फिर उसके बाद मैं बताता था कि सही है या नहीं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू आगे करूँगा, अगर वो वाली चीज़ सही थी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वही भी चीज़ें ऑलरेडी चालू रखूँगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है।
ठीक है। नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आज वरुण ग्रह के खोजकर्ता के रूप में किस व्यक्ति का नाम लिया जाता है? तो जॉन गेले का नाम लिया जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कोशी नदी किस जगह से निकलती है? तो गोसाई थान से निकलती है। और कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोशी रिवर को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हर बार बिहार में बाढ़ आती है और लाखों का नुकसान होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसकी वजह से। यूरोप महाद्वीप से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? तो आर्कटिक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चूने का पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आज मैं इसको जल्दी से एंड कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दीजिएगा, ताकि हमारे व्हाट्सअप ऐसे आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, आपको डेली जो है वो किसी भी चीज़ को आप मिस ना करें। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण होता है। कैरोटीन, लाल कपिन और विटेनिन, ये चीज़ आपसे इस तरह के क्वेश्चन आंसर बहुत सारे पुट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के। आंसर जो आपका राइट होगा वो लाइकोपेन है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में रामनाथ कोविंद जी ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो रंजन गोगोई जी को। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके जो अरविंद बोबड़े, एस बोबड़े जी हैं, ये अभी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके पहले रंजन गोगोई थे और इसके पहले दीपक मिश्रा जी थे, ठीक है। चलिए, किसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया? तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो है वो गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, गोपालगंज से रायसीना रोड किसकी जीवनी पर लिखी है पुस्तक है? तो लालू प्रसाद यादव जी की जीवनी पर यह लिखी पुस्तक है, जिसका नाम है गोपालगंज से रायसीना रोड। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया? तो 1813 चार्टर एक्ट के दौरान जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट कंपनी है, इसके एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था, ठीक है। युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है, ठीक है। अभी आप धनबाद बताओगे कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट, क्विक सिल्वर किस में से किसे कहा जाता है? तो पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उपास्थि कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस इनमें से कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपकी लॉफिंग गैस है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में स्थित है। हृदय एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है? तो 70 ml जो है वो रक्त जो है वो पंपिंग करता है एक बार धड़कने में हृदय के, ठीक है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जैव विविधता मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किससे सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई, ठीक है। तो आज के 30 क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी जो है वो आपके सॉल्व करवा दिए हैं। मैं एक तरह से टिक करके लाया था ये आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आपकी प्राइवेसी के लिए, जैसे ही वो नंबर आप कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे, जैसे ही हमारे द्वारा वो नंबर देखा जाएगा, तो वहाँ से आपका नंबर उठा के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके उस नंबर को कमेंट सेक्शन से डिलीट कर दिया जाएगा। ये आपकी प्राइवेसी के लिए हम इतना ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी प्राइवेसी को कोई हार्म नहीं होगा, है ना, कि नंबर पड़ा रहता है कमेंट सेक्शन में तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपके लिए कर देंगे। जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप नंबर पुट करेंगे, वहाँ पे हम नंबर सीन करेंगे और उस नंबर को ऐड करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हम वहाँ से नंबर आपका कमेंट सेक्शन से नंबर आपका डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसके लिए हम सो सॉरी, और वो जल्दी से वीडियो आपकी अपलोड होने वाली है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल एक बार फिर नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।